हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है. नाउ कंटिन्यू द प्लांट टिश्यू कल्चर. In the previous class, we studied the types of cultures. We completed study the two type of the culture. First is the callus culture and the second is the organ culture. Now study the embryo culture. Embryo culture means cultures of the embryo to develop a complete plant. In the embryo culture, to culture the immature and the mature embryo. Culture the immature and the mature embryo in artificial culture medium is known as the embryo culture. Immature embryo cultured for the development and mature embryo cultured for the growth and inducing it for germination. This is use of the embryo culture. Then I repeat, embryo culture to culture the immature embryo and the mature embryo in culture medium is known as the embryo culture. Uses of the embryo culture: immature embryo culture for the development and mature embryo culture for the growth. It's for germination. That is clear. That next in the immature culture, second is embryo rescue. What means of the embryo rescue? Culture of immature embryo. Culture of immature embryo is known as the embryo rescue. Uses of the embryo rescue. Yeah, what are requirement of the embryo rescue? Embryo rescue requirements. So, rescue of less developed embryo. Rescue of less developed embryo. Rescue of less developed embryo formed by remote hybridization. Remote means interspecific. Then the second, rare fertilization can be developed embryo. Rare fertilization process can be developed in plants. Rare fertilization can be developed. This is uses of the embryo rescue. समझ में आई बात? चलिए वापस हिंदी में समझा देती हूँ थोड़ा सा. एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? देखिए, जैसे कोई भी एम्ब्रियो है, क्या है? ये एम्ब्रियो है. ये एम्ब्रियो या तो है इमेच्योर, अभी तक मेच्योर ही नहीं हुआ है, ठीक है, और एक होता है मेच्योर हो चुका है. पहले ही मेच्योर है, फिर मेच्योर. जब मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद में ही क्या बनेगा? न्यू प्लेनेट्स बनने की इसमें कैपेसिटी आ जाएगी. अब एम्ब्रियो कल्चर में क्या करते हैं? इमेच्योर और मेच्योर दोनों के कल्चर को इन्वॉल्व किस में किया जाता है?
किसमें इन्वॉल्व किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर में इन्वॉल्व किया जाता है। अब ये एम्ब्रियो कल्चर करवाया क्यों जाता है, अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है, इमेच्योर एम्ब्रियो को तो मेच्योर बनाने के लिए कल्चर करवाते हैं, और मेच्योर जो एम्ब्रियो है वो उसको क्या करवाते हैं, ग्रोथ करे, वो ग्रोथ करे और ग्रोथ करके उसमें क्या हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, यानी कि रूट और शूट बने, रूट और शूट बने, इसके लिए करवाया जाता है। अगर इमेच्योर तो भी मेच्योर करवा देंगे, अगर मेच्योर ही ले रहे हैं तो नया प्लांट बन जाएगा। ये इसके क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियो कल्चर के यूज, ये एम्ब्रियो कल्चर के यूज है, ये वाले क्या क्या यूज है एम्ब्रियो कल्चर के, डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो एंड ग्रोथ ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियो, फोर्स इज द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मींस न्यू रूट और शूट का फॉर्मेशन होना। देन द सेकंड इज द एम्ब्रियो रेस्क्यू, इसका मतलब होता है बचाव करना, ये रेस्क्यू है ना, रेस्क्यू का मतलब होता है सेफ, इसको सेफ बोलते हैं रेस्क्यू को। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू का क्या मीन्स है, कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, क्या होगा, कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो इज नोन एज द एम्ब्रियो रेस्क्यू। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि एम्ब्रियो रेस्क्यू के क्या यूज है, बेनिफिट, डेफिनेशन आपको पता चल गई, कल्चर यानी इमेच्योर को क्या करवाना, मेच्योर करवाना, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू करवाया जाता है। अब इसके अंदर आपको ये बताना होगा कि किया क्यों जाता है, तो इसके लिए देखिए, इसकी अपन यूजेस की बात करते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू के बेनिफिट्स या इसका यूज देखते हैं। तो यूज क्या होगा, रेस्क्यू यानी बचाना होता है, तो रेस्क्यू ऑफ लेस डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो लेस डेवलप है, अभी डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है, उसको अपन डेवलप भी तो करवा रहे हैं, यानी उसको सेव करवा रहे हैं, बचाव, तो क्या हो जाएगा, रेस्क्यू ऑफ लेस डेवलपिंग एम्ब्रियो, रेस्क्यू ऑफ लेस डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो किससे बना है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से, सॉरी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ, दो अलग अलग वेराइटी है उनको हाइब्रिड करवा करके एक नए प्लांट को बनाना, डिफरेंट, जैसे आपने पीछे वाली एक क्लास के अंदर जब अपन एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने क्रोमोसोमल्स के अवर्शन की बात की थी, क्रोमोसोमल अवर्सन ने अपने कहा था, ट्रिटिकेल बनाया था हम लोगों ने, आपको याद हो तो, जिसे ट्रिटिकेल के अंदर वीट और राई थी, वीट और राई दोनों वेराइटी को मिलाकर के हाइब्रिड बनाया था ना, तो ऐसा हाइब्रिड क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है, या पर रिमोट हाइब्रिड बोल सकते हो आप, अलग अलग दो स्पीसीज को बनाना। तो अलग अलग स्पीसीज से जो हाइब्रिड बना है उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू किया जाता है, या फिर जो अब ये इन अलग अलग वेराइटी से जो स्पीसीज बनके वो फर्टाइल नहीं होती है, आपको मैं इसका एग्जांपल एनिमल से दूं, डोंकी और मेयर, डोंकी और मेयर से क्या बनता है, म्यूल्स बनता है, वो फर्टाइल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको फर्टाइल करना, यानी क्या करना, रेयर फर्टाइल, रेयर जो कम फर्टाइल होते हैं ना, जो दुर्लभ फर्टाइल होते ही नहीं, ऐसे प्लांट्स को क्या करवाना, डेवलप करवाना, उनको फर्टिलाइज्ड करवाना, जो प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं और वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पा रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रमोट करना क्या होता है, रेयर फर्टिलाइज्ड होता है। तो ये एम्ब्रियो रेस्क्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान में रखोगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो को कल्चर करवाना, क्यों करवाया जाता है, रेस्क्यू ऑफ लेस डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप्ड बाय द remote hybridization या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और सेकंड टू फर्टाइल रेयर स्पीसीज को फर्टाइल करवाया जाता है, याद रह जाएगा, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट, कल्चर से फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कल्चर हमारा रहेगा एंथर एंड पोलेन ग्रेन कल्चर, एंथर एंड पोलेन ग्रेन
कल्चर। ठीक है क्या? अब देखिए, आपको मैंने एक्स प्लांट बताया था कि किस एक्स प्लांट का कब यूज किया जाता है। तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हैपेलोइड प्लांट बनानी हो, कैसे प्लांट, अगर हैपेलोइड प्लांट को टू प्रोड्यूस द हैपेलोइड प्लांट टू कल्चर द एंथर एंड द पोलेन ग्रेन, तो एंथर या पोलेन ग्रेन को कल्चर करवाया जाता है। अब ये तो बात की बात है। अब हैपेलोइड प्लांट देखिए, टू ऑब्टेन द हैपेलोइड प्लांट to culture the anther and the pollen grain, haploid plant, help of the haploid plant to obtain the pure line, to obtain the pure line of species की प्योरिटी को ऑब्टेन कर सकते, उसमें कोई भी कंटामिनेट नहीं आएगा। अब एंथर एंड द पोलेन ग्रेन की फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बताया था सीमा कुरे ने, वो भी मियोसिस डिवीजन की स्टडी करने के लिए। कि आपको पता है ना कि मियोस जब एक ये डिप्लोइड सेल्स है, डिप्लोइड सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हैपेलोइड फॉर्म बनेगी ना। और हैपेलोइड फॉर्म में कौन सा डिवीजन आता है? मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन की स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंथर एंड पोलेन ग्रेन का कल्चर किसने करवाया था? सीमा कुरे ने करवाया था। तो अपन बता सकते हैं टू स्टडी ऑफ द, क्या बता सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने? सीमा कुरे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीमा कुरे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीमा कुरे हैड डन इन विट्रो कल्चर, लेबोरेटरी में। इन विट्रो कल्चर का मीन्स क्या होता है? किसी भी टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर आर्टिफिशियली कल्चर करवाना। तो इन विट्रो, ठीक है, किसने? फर्स्ट ऑफ ऑल सीमा कुरे हैज डन इन विट्रो कल्चर एंथर फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस, फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। किसका करवाया था इसने? जैसे टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें क्या ले लिया? एंथर ले लिया। ठीक है, तो फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। देन आफ्टर सिप्रा गुहा सिप्रा गुहा मुखर्जी, सतीश चंद्र महेश्वरी, सतीश चंद्र, ये दो फिर स्टडी कर रहे थे किस पे? हैपेलोइड प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए। तो किसमें? धतूरे के अंदर, जो धतूरा है, धतूरे के प्लांट में एंथर और पोलेन ग्रेन का कल्चर करवाया और हैपेलोइड प्लांट ऑब्टेन किया। तो कल्चर ऑफ एंथर एंड पोलेन ग्रेन of dhatura plant to obtain हैपेलोइड प्लांट। तो आपको तो इतना ध्यान में रखना कि हैपेलोइड प्लांट को अपन किस एक्स प्लांट क्या यूज में लेंगे? हैपेलोइड प्लांट ऑब्टेन करने के लिए एक्स प्लांट क्या लेंगे? एंथर और पोलेन ग्रेन लेंगे। एंथर और पोलेन जो ग्रेन है, इनके कल्चर से जो प्लांट बनेगा वो हैपेलोइड प्लांट बनेगा। और हैपेलोइड प्लांट आर यूजेज प्योर लाइन ऑफ द प्लांट्स, यानी रिप्रोडक्शन के समय प्लांट की प्योर लाइन ऑब्टेन हो मैक्सिमम। ठीक है, प्योर लाइन ऑब्टेन, आप भी ध्यान रखना, ऑब्टेन द प्योर लाइन ऑफ द रिप्रोडक्शंस। मैक्सिमम हैपेलोइड प्लांट किस फैमिली से लिए गए थे? सोलेनेसी फैमिली से, क्योंकि धतूरा खुद किस फैमिली में आता है? सोलेनेसी फैमिली में आता है धतूरा। तो सोलेनेसी फैमिली पे बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने हैं कि हैपेलोइड प्लांट ऑब्टेन क्यों किए जाते हैं? टू ऑब्टेन द प्योर लाइन ऑफ द प्लांट, टू ऑब्टेन द प्योर लाइन ऑफ द प्लांट, टू यूज द एंथर एंड द पोलेन ग्रेन। धतूरे में एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मुखर्जी और सतीश चंद्र ने किया था। चलिए, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं एंथर वाला आपको डायग्राम बना के बता दूं कैसे करवाया जाता। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लेंगे? एंथर लेंगे। अब एंथर ये फिलामेंट है
और आपको पता है ये ऐसे होते हैं एंथर, बाइलोब्ड होते हैं ना एंथर। तो ये मैंने क्या ले लिया, एंथर ले लिया। ये जो एंथर है, इस एंथर को फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क है और इसमें कल्चर मीडियम है। फ्लास्क के अंदर क्या डाल रखा है, ये फ्लास्क है, इसमें कल्चर मीडियम है। ठीक है, इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने क्या किया, एंथर से पोलेन ग्रेन ले ली। पोलेन ग्रेन कहाँ होते हैं, एंथर में ही तो होते हैं। तो एंथर से ये लीजिए, इसको कल्चर मीडियम में डाल दिया। अब कल्चर मीडियम के अंदर आपको पता है कि क्या होगा, कैलस बनेगा, है ना, क्या बनेगा, कैलस। फिर जो कैलस बनता है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखिए इस कल्चर में या तो डायरेक्ट, टू फॉर्म देती हूं मैं, या तो डायरेक्ट हैपेलॉइड एम्ब्रियो बन जाए, क्योंकि ये जो लिए, ये जो पार्ट लिए हैपेलॉइड है भाई। ठीक है, तो ऐसे बना दो मैं, ऐसे ही एक टाइप से, ये एक टाइप से हैपेलॉइड एम्ब्रियो बन गया, या तो सीधे ही क्या बन जाए, हैपेलॉइड। एक कंडीशन तो ही ये है। एक कंडीशन क्या होगी, यहाँ पहले किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, केलस का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, या बना दो केलस। केलस का मतलब होता है कि हो इसी में रहे, ये साथ में बनाती चलूं मैं, ताकि आपके कंफ्यूज नहीं, ऐसे से बहुत सारी सेल्स बन गई। ठीक है, हैपेलॉइड केलस, हैपेलॉइड केलस बन गया। ये जो हैपेलॉइड एम्ब्रियो या हैपेलॉइड केलस, दोनों बात बराबर है, सेम ही कंडीशन आएगी। तो किसका डेवलप हो जाएगा, हैपेलॉइड प्लांट का। केलस में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, क्या यूज करेंगे, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ये न्यू प्लांट बन गया, यानी हैपेलॉइड प्लानेट। ठीक है, अब एक कंडीशन तो ये होगी कि जो हैपेलॉइड प्लानेट है ना, इसी को वापस अपन हैपेलॉइड फॉर्म में लेके चले जाए, इससे अपन बना दे पोलेन एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो, हैपेलॉइड फॉर्म ही चल रही है ये। ठीक है, और वापस से इसको ऐसे कल्चर करवा दिया, है ना। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं इसको ना, ये यहाँ से हटाती हूँ मैं एक बार, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। देखिए ये प्लांट बन गया, यहाँ तक आ जाए, ये हैपेलॉइड प्लांट है। हैपेलॉइड प्लांट से अगर डिपेलॉइड प्लांट बनाना हो ना बेटा, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आराम से देखिए एक बार, यहाँ पे कोलिसीन काम में ले लेते हैं। क्या काम में ले लेते हैं, कोलिसीन। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, डिपेलॉइड फॉर्म बन गई। देखिए एंथर ले लिया, क्या ले लिया, एंथर। एंथर का क्या करवा दिया, कल्चर। कल्चर करवाएंगे तो क्या बनेगा, केलस बनेगा, हैपेलॉइड है केलस। जो केलस बना है, ये जो केलस बना है, इससे केलस से क्या बना, प्लांट बना, और ये हैपेलॉइड प्लांट बना। ठीक है, हैपेलॉइड प्लांट। अब ये जो हैपेलॉइड प्लांट बना, इसको डिपेलॉइड बनाने के लिए पॉलीचीन्स जो केमिकल्स होता है उससे ट्रीट कर देते, तो ये डिपेलॉइड फॉर्म आ जाएगी। या फिर यहीं पे वापस आए, एंथर से क्या ले लिए, पोलेन ग्रेन। एंथर से क्या ले लो बेटा, पोलेन ग्रेन ले लो। ये जो पोलेन ग्रेन है, इनको कहाँ डाल दो, कल्चर मीडियम। इधर से तो ये एंथर डाल दिया मैंने, इधर से एंथर से क्या ले लिए, पोलेन ग्रेन ले लिए। इन पोलेन ग्रेन का कल्चर करवा दिया। ठीक है, क्या बन गया, कैलस बन गया, बहुत सारी सेल्स बन गई, कैलस। जो कैलस बना है उससे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो में फिर थोड़ा डेवलप हो जाता है और वापस से एक हैपेलॉइड प्लांट बन जाता है। तो ये था पोलेन ग्रेन से कल्चर करवाना, और ये किससे था, एंथर से कल्चर करवाना। इसी को क्या बोलते हैं, एंथर पोलेन ग्रेन कल्चर। एंथर ले लिया, पोलेन ग्रेन ले लेते हैं, ये रहा। एंथर लेंगे, केलस बना, वही बात, ऑक्सिन जिब्रेलिन हार्मोन देंगे,
हैपेलॉइड प्लांट बन गया। यहाँ से डायरेक्ट हैपेलॉइड एम्ब्रियो भी बन सकता है क्योंकि एंथर काम में ले रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ अपन ने क्या एंथर से क्या अलग कर लिया, पोलेन ग्रेन को अलग कर लिया। जो पोलेन ग्रेन है उसको किस में डाल दिया, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में डालेंगे तो आपको पता है डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या बनेगा, कैलस बनेगा, कैलस से क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, फिर पोलेन एम्ब्रियो बन जाएगा। क्यों, पोलेन ग्रेन से एम्ब्रियो बना है तो पोलेन और पोलेन ग्रेन भी हैपेलॉइड होते हैं, तो यहाँ क्या बन गया, हैपेलॉइड प्लांट बन गया। हैपेलॉइड प्लांट है उसको किस फॉर्म में लेके आ गए, डिपेलॉइड प्लांट में लेके आ गए। तो ये है एंथर पोलेन ग्रेन कल्चर, जो प्लांट की प्योर रिप्रोडक्टिव टाइप्स को ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर हो गया ना इतना यहाँ तक। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एंथर पोलेन को डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए तो आप डायग्रामेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देना। और क्यों करवाया जाता है, हैपेलॉइड प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कल्चर करते हैं अपन, सस्पेंशन कल्चर। नाम से याद है, पहले बताया था क्या, सेल सस्पेंशन, सस्पेंशन कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर। इसका मीन्स होता है लिक्विड कल्चर। क्या होता है, लिक्विड कल्चर, ध्यान में रखिएगा। इसका मीन्स क्या होता है, लिक्विड कल्चर की अपन बात करते हैं कि कोई भी सेल्स है उस सेल्स को लिक्विड कल्चर मीडियम में कल्चर करवाना। द सेल्स, कल्चर ऑफ द सेल्स इन लिक्विड मीडियम, कल्चर ऑफ द सेल्स इन द लिक्विड मीडियम। ठीक है, इन द लिक्विड मीडियम के अंदर क्या करवाया जाता है, कल्चर करवाया जाता है। अब सस्पेंशन कल्चर करवाया क्यों जाता है, इसकी यूज क्या है, तो आप इसके यूज क्या बताओगे, सिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सिंथेसिस ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन का काम करते हैं, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए, कॉमर्शियल लेवल पर इनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, सस्पेंशन कल्चर मीडियम को यूज में लिया जाता है। अब सस्पेंशन कल्चर मीडियम में देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें लिक्विड कल्चर है, ठीक है, और ये कोई एक्स प्लांट डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करवाते हैं अपन, इसको एक रोटेट करवाते हैं, रोटेट करने वाली टेबल पे रखा जाता है और साथ ही साथ में इसमें एयर को भी एंटर करवाते हैं। इसमें एयर नहीं होती है, लिक्विड कल्चर के अंदर एयर को साथ में एक साइड से इसमें क्या एंटर होती जाएगी, ऑक्सीजन गैस एंटर होती जाएगी, क्योंकि सेल्स को लाइफ के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो इस टॉपिक देख क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या है, एक सिंगल सेल्स को आइसोलेट कर दिया। टू आइसोलेट द सिंगल सेल्स यूजुअली कल्चर ऑन एरिएटेड लिक्विड कल्चर मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको आइसोलेट करेंगे, सिंगल सेल्स को आइसोलेट कर लिया, कल्चर इन एरिएटेड कल्चर, कल्चर इन एरिएटेड कल्चर मीडियम, कैप कहाँ रखेंगे, कैप रोटेटिंग स्टेयर, रोटेटिंग स्टेयर एक घूमने वाली सरफेस पे रख देंगे और साथ में ऑक्सीजन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। देन द सेल सेपरेट मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई इन द कल्चर मीडियम, मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई इन द कल्चर मीडियम। सेल ले ली, कल्चर मीडियम में डाल दिया, एक रोटेटिंग स्टेयर काम में लेते हैं, जब सेपरेट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस को मेंटेन रखेंगे इसके अंदर, साथ में यूज की जाती है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट
कल्चर। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो विदाउट सेल वॉल सेल, विदाउट सेल वॉल प्लांट सेल नोन एज द प्रोटोप्लास्ट। चलिए अब एक जैसे सेल्स है तो सेल वॉल किसकी बनती है, सेलोज, हेमीसेलोज, पैक्टिन की बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया जाता है, सेलुलेज एंजाइम, हेमीसेलुलेज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम are used for the digestion of cell wall, digestion of cell wall to obtain the protoplast. The protoplast culture in the liquid culture medium, then after semi-solid culture medium to obtain a new planet। ठीक है, इसमें जैसे ऑर्गेनेजिनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियो, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म जो कल्चर है, ठीक है, दो डिफरेंट सेल्स के बीच में कल्चर करवाया जाता है, इसको साइब्रिड बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइब्रिड। द प्रोसेस इज नॉन एज द साइब्रिड। आप भी ध्यान में रखोगे साइब्रिड क्या है, फ्यूजन्स ऑफ द two protoplasm, fusions of the two protoplasm या फिर fusions of the two different protoplasm, fusions of two different protoplasm is known as the hybrid। the example of पोमेटो, ये मैंने आपको बताया था पोमेटो, ये पोटेटो और टोमेटो दोनों डिफरेंट हो गई ना, इनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूजन करवाया जाता है तो पोमेटो। इसमें देखिए क्या होगा, डायग्राम इसका प्लांट कैसा बनेगा, जो सोइल है ना, सोइल में तो क्या लगेंगे, पोटेटो, सोइल में तो क्या मिलेंगे, पोटेटो, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएंगे, टोमेटो, ऊपर की तरफ क्या लगेंगे, टोमेटो। इस टाइप से नहीं, एक ही प्लांट से दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाते हैं। तो द फ्यूजन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज प्रोटोप्लाज्म इज नॉन एज द हाइब्रिड। द एग्जांपल ऑफ द पोमेटो। क्लियर होगी इतनी बात, बस इतना ही तो था। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अचीवमेंट ऑफ या एप्लीकेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। कुछ प्लांट्स बनाएंगे अपन, जैसे वायरस फ्री प्लांट बना लेंगे, बीटी कॉटन बनाएंगे, ऐसा कॉटन जिसका मौत का कोई इफेक्ट नहीं होता हो, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और देखिए भाई आप लोग रिप्लाई बहुत ही कम करते हो वीडियो को देखने के बाद में, यानी मैंने कहा था कि आप वीडियो को जब देख लो तो अपने प्रेजेंट दोगे कि हम लोग प्रेजेंट हो चुके हैं, वीडियो देख लिया है। अब देखिए मैं आपको टाइम पे नहीं करवाती, बस यही रीजन है टाइम पे नहीं करवाने का कि आप अगर लापरवाही करते हो तो मैं तो ऑब्वियसली लापरवाही करूंगी, ये श्योर ही है। अगर आप पंक्चुअल्स रहते हो, टाइम के वीडियो को देख रहे हो, फिर मुझे रिप्लाई कर रहे हो वीडियो को देख करके, ठीक है, तब तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि चलो बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वीडियो से स्टडी कर रहे हैं। फिर आप अगर बिल्कुल ऐसे लेजी टाइप के हो जाते हो तो फिर मेरी भी इच्छा नहीं होती है, मैं भी बिल्कुल लेजी बन जाती हूँ कि चलो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो आज नहीं तो कल भेज देंगे उनको वीडियो, वैसे वो लोग टाइम पे नहीं देखते, टाइम पे रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप टाइम पे रिप्लाई कीजिए ताकि आप अगर एक्टिव रहोगे तभी मैं एक्टिव रहूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी रेगुलर स्टडी कंटिन्यू रखिए।